जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर नंबर सेक्शन का यूज़ करते हैं। नंबर सेक्शन में कई टूल्स होते हैं और उन टूल्स का यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह का रिपोर्ट तैयार करते हैं। यानी कि एक्सेल में जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसमें खास करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है नंबर सेक्शन। और इस नंबर सेक्शन का डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह से एक रिपोर्ट आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट आपके कंप्यूटर में बनाया हुआ होगा एक्सेल में, तो इस तरह से आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह से कोई प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पर माउस है, कितने हैं, 3 पीस है, 3 पीसेस है। और इसके बाद प्राइस है इसका 642 रुपीज़। और अमाउंट कुछ इस तरह से हो जाता है यहाँ पर कैलकुलेट होके। और इसके बाद इसमें जीएसटी 2.2% यहाँ पर लगता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका जो जीएसटी अमाउंट है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और टोटल अमाउंट कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 42.372 यहाँ पर जैसे कि डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स है, अगर आप चाहते हैं कि 2 डिजिट्स ही रहे या 1 डिजिट्स रहे तो वहाँ वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपली आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये डेसिमल प्लेसेस जो है यहाँ पर आप इस तरह से 1 कर सकते हैं, फिर ये ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही डेसिमल पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं इसका सेल का फॉर्मेटिंग। सेल में जो भी कंटेंट होता है उसका डिजाइनिंग कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके या सेल फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नंबर सेक्शन में, ये जो नंबर वाला सेक्शन है इसमें आप क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यानी कि डेसिमल प्लेसेस आपको 2 चाहिए तो 2 यहाँ पर आप 2 यहाँ पर कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये 2 हो जाता है, फिर ये ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पर शो करता है। तो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट है, अमाउंट में कोई भी साइन दिखे, या डॉलर का साइन या रुपीज़ का साइन या जो भी करेंसी होता है वो करेंसी का यहाँ पर साइन दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सिंपली सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे। नंबर सेक्शन करने के बाद करेंसी, और करेंसी में आप यहाँ पर देखेंगे डॉलर का ही रहता है। तो डॉलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये डॉलर का साइन आ जाता है। और डॉलर का साइन आने के बाद अमाउंट कुछ इस तरह से दिखता है कि इतना डॉलर का अमाउंट है। तो आप इस तरह से आप करेंसी भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डेट भी यहाँ पर कर सकते हैं, डेट का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 12/12/2022, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर डेट यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि डेट में यहाँ पर 12, 12 और 22 यहाँ पर दिख रहा है। तो आप सिंपली इसको चाहें तो आप इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि अब आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका डेट चाहिए तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये लॉन्ग डेट में अगर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से ये लॉन्ग टाइप का डेट आ जाता है। मंडे, ठीक है, मंडे यानी कि 12 को मंडे होगा, ठीक है। और ये 12 दिसंबर 2022। तो कुछ इस तरह से ये हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद अगर आप डेट वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट आप कर लेंगे तो कुछ जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, जो भी डिजाइनिंग चाहिए, कुछ इस तरह से आप करना चाहेंगे तो इस तरह से भी हो जाता है। ये 12 दिसंबर 2022, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अगर आप यहाँ पर से ड्रैग कर देंगे तो ये आपका डेट आ जाता है। अगर आप यहाँ पर इस डेट को, अगर आप कस्टम वाला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टम में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि आप जैसा चाहें वैसा डेट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि कुछ इस तरह से, यानी कि डे यानी डी कर दिए, यानी कि कहने का मतलब कि 2 डिजिट्स का होगा। ये जो मंथ का नंबर होगा 2 डिजिट्स का होगा, डेट भी 2 डिजिट्स का होगा, और 4 डिजिट्स का होगा ईयर। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर दिए कस्टम में और फिर ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है।
तो कुछ इस तरह से ये हो जाता है और इस तरह से हम लोग डेट का भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टाइमिंग का भी कर सकते हैं, तो टाइमिंग के लिए भी है यहाँ पर। टाइमिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली टाइमिंग के लिए, तो जैसे यहाँ पर हम 12 कर देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर दिख रहा है कि ये 12 AM दिख रहा है। आप टाइमिंग को भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से आप टाइमिंग का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, टाइमिंग में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये टाइमिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से शो करेगा, है ना? तो कुछ इस तरह से अगर आप मिनट्स और सेकंड्स भी चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ पर टाइमिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है? तो कोई भी टाइमिंग यहाँ पर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर है, वो है यहाँ पर करेंसी नंबर और ये डेट, टाइम्स, परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज सिंपली परसेंटेज क्या होता है कि डेसिमल प्लेसेस होता है वो, ठीक है? यहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। मेन यहाँ पर जो है वो कस्टम, कस्टम में क्या कर सकते हैं हम लोग अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी, यानी कि जो भी हम लोग चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट या नंबर्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट में कुछ इस तरह से जो डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है वो 3 डिजिट्स है। अगर हम लोग चाहते हैं कि 2 ही डिजिट्स हो तो उसके लिए सिंपली सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नंबर्स में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो ये पॉइंट को आप हटा सकते हैं, 2 यानी कि 2 प्लेसेस कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट यहाँ पर कुछ इस तरह से शो कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नंबर वाला सेक्शन जो है आपको समझ में आया होगा। यानी एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर, एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर ये नंबर सेक्शन में जो भी ऑप्शंस है इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है किसी भी तरह के रिपोर्ट्स तैयार करने में, खास करके यानी कि एक्सेल में इस तरह का रिपोर्ट्स जब तैयार करते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये अलाइनमेंट सेक्शन का, फॉन्ट सेक्शन का और क्लिपबोर्ड सेक्शन का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एमएस एक्सेल का प्ले लिस्ट इसी चैनल में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये नंबर वाला सेक्शन जो है यहाँ पर इस तरह का यूज कर सकते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।